ले फिर आ गए, क्या लगा था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं महातांडव, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आप सभी को कम से कम मात्रा में बताया जाएगा और मैथ के भी सटीक चीज जो आपके हो एग्जाम में आने वाले का चांस है 100%। इसलिए चलिए इंपॉर्टेंट आप सभी को सवाल कर दिया जाता है, ठीक ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिए है वास्तविक संख्या से, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समर्थक ज्ञात करें, ठीक ना। ये बहुत इजी रहता है और हर साल ये पूछा जाता है, इसलिए पढ़ते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर जो सवाल है हल लिख दिया है, उसके बाद दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग लगाते हैं। तो 255 भाग 867 में ये 3 बार में लगाएंगे तो 5 से 15 5 से 15 16 6 3 6 1 7 यानी कटाई तो यहाँ पर घटाओगे तो 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 102 से भाग फिर लगाओ 255 में, ठीक ना। फिर यहाँ पर 2 बार में इससे लग जाएगा आसान तरीका से, 2 बार में 2 दूनी 4 फिर 0 और 2, फिर यहाँ से कटाएगा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक ना। 51 से भाग दो 102 में, फिर ये तो लग जाएगा 2 बार में 102, ठीक ना। ये तो 0 ये 0 ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो इतना भाग प्रक्रिया करके फिर देखना कि यहाँ पर लिखना है भाग एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी ई क्यू, ये नीचे से क्या आता है आर आता है, इसलिए यहाँ पर ए का मान करता है 867 बराबर 255 इंटू क्यू का मान करता है 3 प्लस आर का मान करता है 102। फिर उसी प्रकार करना है यहाँ पर है ना, ठीक ना। फिर दोबारा करता है ए का मान 255, ए का मान 255 और एक बी का मान करता है 102 है इंटू आर का क्यू का मान करता है 2 प्लस आर का मान करता है 51। फिर देखो इसमें ए का मान करता है 102, ए का मान 102 और बी का देखो यहाँ पर बी का मान 51 करता है 51 इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। इसलिए देखो जो अंतिम भाजक होता है, उसी को मौसा कहा जाता है, इसलिए इसमें महत्तम समर्थक जो आ गया मौसा कितना गया, अंतिम भाजक क्या था 51, इसलिए 51 आंसर हमारा आ गया, ठीक। इस तरह से आपको सॉल्व होगा। देखिए एक बार समझाता है कि यदि पहली संख्या 867 दूसरी संख्या 255 है, इसको मान लिया कि ए बराबर करता है 867 और बी बराबर 255 मान लिया, ठीक। दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग दे दिए, भाग देने के बाद कितना 102, फिर भाग दे 3 बार में तो 102 से फिर 100 से फिर भाग देंगे किसमें, जिससे पहले भाग देते थे उससे भाग दे 2 बार में कट गया, फिर यहाँ पर कितना गया 51 से फिर भाग देंगे किसमें, जिससे पहले भाग देते थे उसमें, फिर देने के बाद शेष करना है 0, जब तक 0 नहीं आता तब तक लगाते रहते हैं भाग, ठीक। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो इसमें यहाँ पर जो होता है ना ये थोड़ा सा और यदि अच्छा से हमारे को याद रहता है कि जहां लिख सकते हो तो जहां 0 से बड़ा पर आर और आर से छोटा, मतलब बी का मान जो होता है ना जब बी होगा आर से, जब बी मान होगा बी से छोटा ही होगा, ठीक ना, आर का मान। इधर देखो इसलिए यहाँ पर लगा दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए का मान 867, बी का मान 255 और आर का मान 102, ठीक। क्यू का मान 3 था और देखो फिर दोबारा इसमें लिखे, इस प्रोसेस में गए, बी का मान तो ए का मान 255, बी का मान 102 और क्यू का मान आर और क्यू का मान 2 और आर का मान 51। फिर उसी प्रकार इसमें भी ए का मान रखे, बी का मान रखे, क्यू का मान रखे, आर का मान रखे, अंतिम भाजक जो गया क्या गया तुम्हारा मौस हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, यदि इस सवाल को समझ गए तो फिर बता सकते हैं कि देखो नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा, सवाल लिख ही रहे हैं कि देखो यूक्लिड विभाजन डायरेक्ट बनाते हैं उससे होगा तो सवाल ये ऊपर में हम लुका देते हैं, ठीक ना। तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 255 का महत्तम समर्थक ज्ञात करें, ठीक ना। 870 और पहला संख्या देखो दिया गया है 870, ठीक।
और तुम्हारा दूसरा संख्या जो दिया गया है ये भी 200 तुम्हारा 55 ही है। कितना है दूसरा 55 ही है, ठीक ना। यहाँ पर हल लिख के अपना स्टार्टिंग कर देना है पॉइंट। यदि ये दो संख्या दिया गया है, ठीक ना, यदि ये दो संख्या तुम्हारा दिया गया है तो क्या करना है तुम्हारा मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। अपना देखो यहाँ पर कम करते हैं कि दूसरी संख्या से पहली संख्या में जब भाग लगाते हैं तो 255 भाग 867 ये कितने बार में कर देगा 3 बार में कर देगा। 5 तिया 15 5 तिया 15 16 6 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5 6 में 6 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 105 से फिर भाग लगाना है किसमें 255 में, इसमें भाग लेना 255 में। ये 2 बार में कटाओ 5 दूनी 10 5 10 1 5 0 ये हो जाएगा, यहाँ पर एक बाकी जो था फिर यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। फिर कटाओ इसको 5 1 4 फिर भाग देना 105 में, ये कितना हमारे 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये घटाएगा 5 ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 45 आ गया 45 दूनी और पलटिया 45 ये कट गया यहाँ 0 0 आ गया, ठीक। यदि इस तरह प्रोसेस कर देने के बाद तुम्हारा यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करना है इस प्रकार करना है इस प्रकार, ठीक। देखो यहाँ पर करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो हम एक टाइप से ज्यादा सवाल नहीं लेंगे जो कि तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R। a का मान देखो यहाँ पर कितना हो गया 870 हो गया और b का मान तुम्हारा जो हो गया 255 हो गया और q का मान जो हो गया तुम्हारा 3 हो गया और r का मान हो गया तुम्हारा 105 हो गया, ठीक। फिर इसमें देखो a का मान अब इसमें कितना हो गया 255, a का मान तुम्हारा हो गया 255, b का मान कितना हो गया 105 इंटू r का q का मान कितना गया 2 प्लस r का मान कितना गया 45, ठीक। फिर देखो इसमें अब की बार इसमें a का मान कितना है 105 है, फिर उसके बाद b का मान कितना है 45 इंटू q का मान कितना है 2 प्लस r का मान कितना है 15। फिर देखो इसमें a का मान कितना है 45 बराबर b का मान कितना है 15, b का मान 15, देखो यहाँ b का मान 15 है, ठीक। और q का मान 3 और r का मान 0, इसलिए अंतिम भाजक तो मेरा यह 15 बन रहा है ना। मेरा अंतिम भाजक जो बन रहा है कितना बन रहा है 15, जो अंतिम बार भाग किससे दिए थे 15 से, इसलिए मेरा मौसम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा मौसम 15 हो जाएगा आंसर। देखो किसी तरह डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, आपको हर तरह का सेवा देने के लिए मैं तैयार रहूंगा, ठीक है। देखो a और b मान लिए पहला संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या भाग दिए, भाग देने के बाद तुम्हारा फिर जब तक शेष नहीं तब तक भाग देते रहते हैं, भाग देने के बाद देखो शेष 0 हो गया, तब फिर किया यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से कि a बराबर BQ प्लस R में a का मान रखे b का मान रखे q का मान रखे r का मान रखे। फिर उसी प्रकार a का मान इस भाग में इसमें भाग में किए, इस भाग में भी किए, फिर इस भाग में किए, फिर इस भाग में किए। इस तरह से करते करते तुम्हारा यहाँ पर आ गया सजाने। सजाने के बाद जो तुम्हारा अंतिम भाजक होता है उसी को कहता है मौसा, ठीक। फिर देखते हैं अब की बार नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा जो टाइप है अगला, तुम्हारा जो अगला टाइप है कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 72 और 20 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। 6 72 लौसा मौसा ज्ञात करिए। या तो एक और भी टाइप है, माने कि दूसरा टाइप 2 देता है, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में थोड़ा है कि 1 नंबर सवाल है टाइप 2 में कि सब मिला के 3 नंबर सवाल होगा ना फिर। तो टाइप 2 में कहता है कि 96 और भाग में 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें, मौसा और लौसा ज्ञात करें। 96 और 404 का मौसा और लौसा ज्ञात करें, ठीक है। और वो भी कहता है गुणनखंड विधि ज्ञात करें, लेकिन कौन विधि से, यहाँ गुणनखंड विधि से बोल रहा है तो गुणनखंड विधि से नहीं लिखे। चलो देखो ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हल लिख देते हैं
किसी तरह किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ लिखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। ठीक, यहाँ तक कर दिए। फिर इसमें देखो 404 में भी उसी प्रकार का 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर 1, फिर एक तो कटेगा नहीं, 100 इतने आ जाएगा। ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या देखोगे यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं। क्या किया है? 2 गुना काबर है 1 2 3 4 5 5 बार 1 2 3 4 5, फिर एक बार 3 है। ठीक, अब एक बार देखो 404 का 404 का है। 404 का अभाज्य गुणनखंड 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 101 है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लिखते जो है, हम यहाँ लिखते हैं मौसा तुम्हारा कितना आ गया और लॉस कितना है। देखो मौसा आता है जो दोनों में मैच करता है। मौसा क्या आता है? जो दोनों में आता है। दोनों में क्या है? एक बार 2 का 2, ये पूरा देखो एक बार मिल रहा है 2, यहाँ पर 2, फिर देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसलिए मौसा 2 बार लिखा, 2 दूनी 4, इसलिए मौसा कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब लॉस हो, देखो लॉस हो जाएगा वो जो अधिकतम बार आया है कौन संख्या। 2 देखो नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन अधिकतम बार कौन ज्यादा है? तो ऊपर वाला 2 आया था, ऊपर वाला सब 2 लिख दे। 2 गुना 2 1 2 3 4 5। फिर देखो जो कम से कम बार आया है तो उसको भी लेना है, फिर 101 को भी लेना, 101 भी लेना है। ठीक, इसको यदि गुना करने के बाद कितना आता है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 गुना यदि करता है 101, तो इसमें तो 96 यदि करता है तो 101 यदि 96 ही आता है, 96 आता है। ठीक ना, इस तरह से आता है। देखो ये टाइप एक और था। ठीक ना, एक और टाइप जो रहता है थोड़ा सा, एक गुणनखंड विधि से ये दिया ना, एक अभाज्य गुणनखंड विधि दे दी, फिर एक और जो टाइप रहता है उनको बता ही देते हैं। ठीक ना, कि यदि मान लो को इसी तरह का रहता है सवाल, तो एक इसी तरह का जो सवाल रहता है, यदि मान लो कि तुम्हारा HCF तुम्हारा कहता है HCF 306 और 657 का मौसा तुम्हारा HCF यानी कि मौसा दिया गया 9। ठीक, और तुम्हारा कहता है कि LCM 306 और 657 दिया गया। अतः इसका एलसीएम क्या होगा? ठीक ना। तो हम इससे को तो हम सूत्र से मान लेते हैं ना, कि मान लो कि हल दे के दे दिया। ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया गया क्या है एचसीएफ कितना है 9, और एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहे हैं, तो इसमें एचसीएफ यदि 9 है तो पहली संख्या कितना है 306, और तुम्हारा दूसरी संख्या कितना है, यानी कि दूसरी संख्या कितना है 657। ठीक, मेरा क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना है? एलसीएम तो निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर तो जो फार्मूला आता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ होता है। क्या आता है फार्मूला? एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या कितना है 306 है। पहली संख्या कितना है 306। दूसरी संख्या कितना है 657 है। दूसरी संख्या कितना है 657 है। ठीक, फिर देखो और लौसा कितना है तुम्हारा 9 है। 9 से काट दो, यानी कि एचसीएफ कितना है 9, तो 9 से काट दो, कटेगा 9 या 27 है, 3 9 4 36 कट गया, यानी कि 34 गुना 657 कर दो। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा।
इसको गुना करने पर आता है ना कि 22,338 आता है, 22,338 आता है, कितना आता है 22,338 आता है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको गुना करने पर आता है 22,338। तो इस तरह से ये तुम्हारा ये टाइप था, ठीक ना। अब एक ही टाइप में ज्यादा सवाल नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को दिक्कत होता है इसे निकालने में तो पूछ सकता है। देखो इसका वैल्यू फार्मूला लिख देते हैं तीनों, ठीक ना। इसका फार्मूला जो है तुम्हारा कि देखो पहली संख्या को हम क्या मान लिया है a, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लिए है, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिए b, एक s से मौसम को यहाँ पर तुमको मौसम को क्या मान लिया है SCF, लसों को क्या मान लिया है LCM, ठीक ना। इसी पे तुम्हारा सब फॉर्मूला आता है। दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या a और b मान लो, दोनों संख्या गुणनफल बराबर होता है SCF इंटू LCM, ठीक ना। यदि हम पहली संख्या बराबर रख दिए तो SCF इंटू LCM बटा दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या बराबर मान लिए SCF इंटू LCM बटा पहली संख्या, ठीक ना। यदि इस तरह से दिया करें, यदि मान लो कि पहले दूसरी संख्या पूछ लिया तो इस तरह करना SCF इंटू LCM बटा पहली संख्या। फिर यदि पहली संख्या पूछ लिया LCM और SCF दिया गया था SCF इंटू LCM इंटू दूसरी संख्या। यदि तुम्हारा पहली संख्या नहीं कि SCF पूछ लिया और LCM, तब करना क्या, SCF पूछ लिया बोल दिया और तीन संख्या दे, मतलब एक SCF पे LCM दिया रहेगा और दोनों संख्या दिया रहेगा, तब SCF कैसे निकालना है। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा SCF हो जाता है, SCF है ना, तब LCM हो जाएगा, क्या जाता है LCM। और LCM बराबर यदि पूछ लिया क्या करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा SCF कर देना। इस तरह से ये तुम्हारा चारों फार्मूला होता है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखो नेक्स्ट छोटा वीडियो में अगला टॉपिक तुम्हारा ले लेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते थे कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद फिर उतना कि उसमें देखने का चेष्टा कम कर देता है, ठीक है। इसलिए छोटा टॉपिक को तुम्हारा जो हो क्वेश्चन लाने का प्रयास रहेगा। और ये मेरा ज्यादा सवाल नहीं रहेगा, जितना पढ़ाएंगे उसी से रहता है, ठीक है।